मोटा भाई तड़ी पार अमित, वो बोले जा रहा है कि मैं तो 110 सीट लेकर के आ रहा हूं। दंगे कराने की जो चेष्टा थी वो फेल हो गई, विफल हो गई। विफल होने के कारण से बेचारे मिमियाते बैठे हैं और अमित शाह जो है मोटा भाई तड़ी पार अमित, वो बोले जा रहा है कि मैं तो 110 सीट लेकर के आ रहा हूं। अब बोलने को तो 152 बोल देता, उसमें क्या था। समझ गए कि ये तो दंगाई पार्टी है। आप देख लो, इस साल दंगे नहीं करवाए उसने, नहीं तो इलेक्शन के पहले दंगे करवाता है ये बीजेपी। तड़ीपार बंगाल में दंगे कराना चाहते थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए मिमियाते घूम रहे हैं। दरअसल दोस्तों, टीएमसी के सांसद और बीजेपी के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने दो टुक शब्दों में बीजेपी को दंगाई पार्टी बताते हुए जो कहा है उसे पूरे देश को सुनना चाहिए। क्योंकि कीर्ति आजाद ने कहा कि बंगाल में अमित शाह इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि वो दंगा कराना चाहते थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए अब तड़ीपार और मोटा भाई बौखला गए हैं। कीर्ति आजाद ने कहा दोस्तों कि बीजेपी के दंगा कराने का इतिहास किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। दुनिया जानती है कि कैसे भाजपाइयों के हाथ गुजरात में खून से रंगे हुए हैं। तो जिस तरह से कीर्ति आजाद ने बिना डरे सीधे और साफ शब्दों में अमित शाह को तड़ीपार और मोटा भाई बताया, बीजेपी को दंगाई बता दिया, तो पूरा मामला क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव जैसे जैसे अपने अंत की तरफ जा रहा है, बीजेपी की बौखलाहट देश के सामने साफ नजर आ रही है। पीएम मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, सबकी जुबान पर सिर्फ धमकी की भाषा है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव खुलकर कह चुके हैं कि अमित शाह की भाषा किसी गृह मंत्री की तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सड़क छाप नेता की है। टीएमसी के लोगों, टीएमसी के गुंडों, उल्टा टांग देंगे। कोई गृह मंत्री की भाषा या सड़क छाप का भाषा तो गृह मंत्री की ये इज्जत बची है कि तेजस्वी यादव उन्हें सड़क छाप नेता बता रहे हैं। और अब इस मामले में हड़कंप तब मच गया दोस्तों, जब टीएमसी के सांसद जो कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, गिरिराज सिंह जैसे नेता उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। अब उसी कीर्ति आजाद ने सीधे अमित शाह और पूरी बीजेपी पर निशाना साधा है। कीर्ति आजाद ने दोस्तों कहा कि अमित शाह की जो बौखलाहट है वो दरअसल इसलिए है क्योंकि वो बंगाल में दंगे कराना चाहते थे लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, इसलिए वो अपनी सभाओं में मंचों से मिमियाते फिर रहे। कीर्ति आजाद ने अमित शाह तड़ीपार और मोटा भाई भी बता दिया अमित शाह को उन्होंने। तो पहले आप वो वीडियो देखिए कि कैसे कीर्ति आजाद बिना किसी लाग लपेट के बीजेपी को दंगाई पार्टी और अमित शाह को तड़ीपार और मोटा भाई बता रहे हैं। समझ गए कि ये तो दंगाई पार्टी है। आप देख लो, इस साल दंगे नहीं करवाए उसने, नहीं तो इलेक्शन के पहले दंगे करवाता है ये बीजेपी। देख लो, जहां जहां ये विपक्ष में वहां दंगे करवाता है, कहीं भी उठा के देख लो, इतिहास देख लो। और गुजरात से बड़ा दंगाई कोई राज्य नहीं था उस समय में। दंगे कराने की जो चेष्टा थी वो फेल हो गई, विफल हो गई। विफल होने के कारण से बेचारे मिमियाते बैठे हैं और अमित शाह जो है मोटा भाई तड़ी पार अमित, वो बोले जा रहा है कि मैं तो 110 सीट लेकर के आ रहा हूं। अब बोलने को तो 152 बोल देता, उसमें क्या था। झूठ बोलने में तो उस्ताद है, हम ही झूठ बोलना है, शुरू से लेकर आज तक जुमले मारे हैं इन्होंने। तो सुना आपने कैसे कीर्ति आजाद बिना डरे अमित शाह का वो काला सच बता रहे हैं जिसे बोलने की हिम्मत बड़े बड़े नेताओं में नहीं है। और यही वजह है बड़े बड़े नेता अमित शाह से डरते भी हैं। और अभी हाल ही में कैसे आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए, उन सब के पीछे भी राजनीतिक पंडित अमित शाह का हाथ मानते हैं, जिससे राघव चड्ढा जैसे लोग डर गए। लेकिन दूसरी तरफ कीर्ति आजाद जो ललकार रहे हैं अमित शाह का, वो सच बयान कर रहे हैं जिसकी वजह से अमित शाह को तड़ीपार होना पड़ा था। इसके साथ ही दोस्तों, कीर्ति आजाद ने बीजेपी के बारे में यह कहा कि वो जिस राज्य में विपक्ष में होती है तो वहां दंगे कराती है और गुजरात के दंगों में उनके हाथ तो बिल्कुल रंगे हुए हैं। तो दरअसल अमित शाह लगातार दोस्तों मंचों से बंगाल की जनता को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 मई को रिजल्ट आने के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे। ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो अमित शाह की इसी बौखलाहट पर कीर्ति आजाद ये कह रहे हैं कि दरअसल मोटा भाई और तड़ीपार तो भाई दंगे नहीं करा पा रहे, इसलिए इतने बौखला गए हैं। तो कीर्ति आजाद के इस बयान पर दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।